जो सुबह और शाम पूजा की जाती है नियमित रूप से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव लाती है जो कि अध्यात्म मार्ग से जुड़े होते हैं। और साथ ही आपके इष्ट देव को, उनकी शक्ति को भी वो नियमित रूप से की गई पूजा जागृत करती है हर प्रकार से। हालांकि नियमित रूप से जो पूजा की जाती है उसमें कोई विशेष सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता, केवल दीपक लगाया जाता है, धूपबत्ती या अगरबत्ती लगाई जाती है। और कुछ लोग भोग लगाते हैं तो कुछ लोग भोग नहीं लगाते, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं तो कुछ लोग मंत्र जाप नहीं करते, कुछ लोग पाठ करते हैं तो कुछ लोग पाठ नहीं करते, कुछ लोग चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से, पर हाँ ये है कि एक दीपक लगा के धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाई जाती है, पर वो इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके अनुभव भी आपको अपने जीवन में महसूस होते हैं। आपको महसूस होता है कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है। तो कुछ ऐसे लक्षण आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे अनुभव मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो कि साधना में नहीं, आपकी नियमित जो पूजा है उसमें आपको देखने को मौका मिलता है कि कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों पर वो प्रभाव डालती है। शारीरिक और मानसिक दोनों पर कैसे? जैसे जब आप पूजा करते हैं उसके बाद जब पूजा करके आप सो जाते हैं तो एकदम आपकी आंख खुल जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा सोते सोते एकदम आपकी आंख खुलती है और घड़ी में जब आप समय देखते हैं तो 3 से आगे का समय होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपकी आंख खुलती हैं। वो समय होता है 3, साढ़े 3, 4, 5, साढ़े 5, इस तरीके का समय होता है। तो ये जो समय होता है ये बहुत शुभ समय होता है जो आपको बताता है कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। ऐसे आंख खुलने का मतलब होता है क्योंकि इस समय पे जो शक्तियां होती हैं वो आकर्षित होती हैं पृथ्वीलोक की तरफ, और जिन लोगों ने पूजा पाठ की है, जिनके अंदर उनके इष्ट देव की तरंग है, वो उससे मिलती है, यानी कि उनकी तरफ आकर्षित होती है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती हैं। कभी कभार जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है। आपको ऐसा महसूस होता कभी कभी कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपके आसपास हैं, और जब आप घूम के देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको एक मनमोहक सुगंध जो है वो आनी शुरू हो जाती है जब आप पूजा करते हैं। आपको आवाज़ लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है और बार बार मुझे पुकार रहा है, और आपको स्वप्न के माध्यम से भी आपको ऐसा महसूस होता है। उसी तरीके से जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपके पितृ भी आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पितृ के रूप में जो आपके इष्ट देव हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। तो कई बार आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीष देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब पूजा करते हैं इष्ट देव की और इष्ट देव को भोग लगाते हैं, पर आप पितरों को भोग नहीं लगाते, तो उस अवस्था में आपके पितृ आपको इस रूप में दिखाई दे सकते हैं कि वो आपके घर के बाहर खड़े हों, या वो घर के बाहर खड़े होकर आपसे भिक्षा मांग रहे हों, या आपके घर के अंदर आकर आपको जगाकर ये बोल रहे हो कि हम भूखे हैं। तो उस समय भी आपको ये महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पितरों को भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ जो हैं वो हमारे घर के सबसे पहले पूजनीय होते हैं। अपने इष्ट देव से भोग लगाने से पहले, उनकी सेवा करने से पहले अपने पितरों की पूजा, अपने पितरों के भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप पितरों को भोग लगाते हैं तो आपके इष्ट जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जब पूजा करते हैं, आपको पूजा करते करते 15-1 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, तो आपको अचानक से रोना आना शुरू हो जाता है। आप आंख बंद करना चाहते हैं पर आपका जो मन है उसका जो खिंचाव है वो आपके इष्ट की जो तस्वीर है, मूर्ति है, उसकी तरफ होता है, और आप लगातार उसको देखने लगते हैं और देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि अब मन जो है वो रोने को कर रहा है। कई बार रोने भी लगते हैं, कई लोग जो है वो रोने भी लगते हैं। तो इसी प्रकार से स्वप्न के माध्यम से आपको कई बार लड्डू, हलवा, पूड़ी, बर्फी, बतासे ऐसा लग रहा है कि आपको
दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप खीर पूड़ी बना रहे हैं, भोग के लिए कुछ ऐसा सामान बना रहे हैं जो कि आपको भोग लगाना है। तो ये संकेत वही होते हैं जो आपके इष्ट देव आपको देते हैं कि अब उनको आपको भोग लगाना है, उनको आपको सेवा करनी है। जब कोई देवता अपनी सेवा में किसी को लेना चाहता है तो ये लक्षण जो है उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं, ये अनुभव उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं। कई बार आपको आपके इष्ट देव का मंदिर दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम से, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो मंदिर है कहाँ। बहुत सारी घंटियां दिखाई दे रही हैं आपको, इष्ट देव की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, उस मंदिर में मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, मंदिर खाली है, आप हो केवल और आपके इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति है, पर आप खूब ये जानना चाह रहे हैं कि वो मंदिर है कहाँ पर। आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये रास्ते में अंदर कैसे आया, पर आपको ये पता नहीं चलता। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं पूजा पाठ में, अध्यात्म मार्ग में, वैसे वैसे आपको वो सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको धीरे धीरे मिलने लगता है। जैसे मैंने भी आपको एक बताया था, भगवान शिव का एक मंदिर मुझे बार बार दिखाई देता था जो कि गुड़गांव में मुझे मिला। तो काफ़ी साल हो जाते हैं, पर हाँ ये है कि ईश्वरी कृपा से, आपके इष्टदेव की कृपा से आपको वो प्राप्त हो जाता है। सांसारिक चीज़ों को कई बार आप देखते हो, सांसारिक चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए, जैसा समाज कर रहा है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसा समाज पहन रहा है मुझे भी वो पहनना चाहिए। पर धीरे धीरे जब आपको इस तरीके की सोच आती है तो आपके अंदर से कोई खींचता है आपको ऐसा महसूस होता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ईश्वरीय भक्ति में ही लगना चाहिए, मुझे प्रभु की भक्ति में ही लगना चाहिए। ये सब दिखावा है जो कि इस शारीरिक तौर पर है, और जो सच्चाई है इस दुनिया की सच्चाई वही है कि मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वरीय भक्ति। तो आपको कोई ऐसा लगता है कि खींच रहा है अंदर से, कोई आपको उस कार्य को करने से मना करता है जिस कार्य में आपकी कोई भलाई ही नहीं है, या जो कार्य आपके अनुकूल नहीं है उस कार्य से आपको खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो कारण है, ये जो संकेत, ये जो अनुभव है, ये आपको उस समय पर दिखते हैं जिस समय पर आपकी पूजा, आपकी भक्ति ईश्वरीय तक पहुंच रही है, आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि शिव साधना में शिवलिंग दिखना, सिद्धपीठ दरबार, कोई मंदिर दिखना, मूर्ति दिखना, उसी प्रकार माता की पूजा साधना में सुंदर बच्ची का दिखना जो कि श्रृंगार किए हुए है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना में किसी साधु का दिखना जो कि भिक्षा मांग रहा है, उसी प्रकार भगवान शिव की साधना में खुद को भूत प्रेतों से घिरे दिखना, आपको ऐसा लगना कि आप ऊपर से गिर रहे हैं, आपको किसी ने पकड़ लिया है। तो ये सभी संकेत जो हैं ये साधना के और पूजा के होते हैं। तो आप नियमित जब पूजा करते हैं तो आप इन संकेतों को आप गौर दीजिए। कई लोग गौर नहीं देते तो फिर वो भटक जाते हैं। तो आप इन संकेतों को देखिए, ध्यान दीजिए इन पर, ताकि आपको एक सही दिशा मिल पाए और अपने इष्ट देव की कृपा आप प्राप्त कर पाएँ। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी दें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति और भक्ताई साधना से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पितृ से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको नियमित रूप से मिलती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।